तो हमारा 7 पॉइंट कुछ इस तरीके का है। हम एक्सप्लेन करेंगे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बारे में। हम जानते हैं टोटल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हुआ। मैंने उसको स्टेप को जीरो किया हुआ है। अब हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर दिखाया है जिसमें ठीक ओमेगा वी एंड एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। इस तरीके से आर को मैंने एक्स एक्सिस पर पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल मैंने वाई एक्सिस पर दिखाई हुई है, वाइल जबकि वेक्टर ओमेगा एंगुलर स्पीड जेड एक्सिस पर दिखाया गया है। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आई क्रॉस जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज का सीन दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं ठीक इसमें डायरेक्शन पुट करने की, तो ओमेगा और ओमेगा की डायरेक्शन है के कैप। इस तरीके से मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर के साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा के कैप, ठीक, ओमेगा के कैप क्रॉस आर आई कैप, क्योंकि वेक्टर आर एक्स एक्सिस पर लाई किया हुआ है। हम बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक, स्मॉल आर मैं बाहर लेता हूँ, ठीक, तो के कैप क्रॉस आई कैप। अगर हम बात करते हैं ठीक के क्रॉस आई तो आपको क्या मिलेगा जे। इस तरीके से आर ओमेगा स्क्वायर के कैप क्रॉस जे कैप। अब हम बात करें ठीक दोस्तों के क्रॉस जे की, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। अगर मैं बात करता हूँ आई एक्सिस पर लाई कौन करता है, रेडियस दिखाया गया है। ठीक, इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं कि टेंजेंस क्या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, और यहाँ लगाया हुआ है ठीक डायरेक्शन किसकी, रेडियस की माइनस के साथ। इस तरीके से हमने देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, ठीक है, यहाँ जीरो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक, और बात करते हैं हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की, ठीक, जिसकी डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन के अपोजिट है। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। कर दी। हेलो दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 8 कुछ इस तरीके का है। हमने प्राप्त कर लिया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर डायरेक्शन के साथ माइनस आर कैप। इसमें बताया गया है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन के अपोजिट है। मैंने सीन बनाया हुआ है, ठीक, एक ऐसा सीन बनाया जिसमें एक पार्टिकल अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था, जिसमें बताया गया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। जब मेरा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर पोजीशन P1 पे था, ठीक, तो हमने देखा कि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन के दोस्तों अपोजिट है, ये ठीक फॉर्मूला कहता है। और मैंने सीन बनाया हुआ एक्स एक्सिस पर इस समय ठीक वेक्टर आर, वाई पर वेलोसिटी जेड पर वेक्टर ओमेगा लिया हुआ है। इस तरीके से टेंजेंशियल वेलोसिटी की स्पीड जो डायरेक्शन की है, ठीक, कितनी हुई, वेलोसिटी की डायरेक्शन जे कैप। जब मेरा पार्टिकल पोजीशन 2 पर आता है P2 पर, उस वक्त ठीक टेंजेंशियल वेलोसिटी दिस हुई और इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप हुई। जब मेरा पार्टिकल पोजीशन P3 पर आता है, ठीक, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस जे कैप हुई। और जब मेरा पार्टिकल पोजीशन P4 पर आता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस आई कैप हुई। इस तरीके से हमने देखा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन के अपोजिट है, टूवर्ड द सेंटर दिखाई गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ठीक सर्कुलर पाथ के इस पॉइंट पर अगर हम कहीं देखें, ठीक, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के कैसा है दोस्तों,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरीके से अगर कहीं भी हम नज़र उठा के देखें तो हमें प्राप्त होता है कि सेंट्रल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 9 कुछ इस तरीके का है जिसमें नोट दिए हुए हैं। ठीक, इसमें बताया गया है पॉइंट फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ठीक टूवर्ड सेंटर। ठीक, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, वाइल जबकि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सेंटर न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। ठीक, इसका ये रिएक्शन है। तो एक्शन दिस रिएक्शन दिस, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंटर से दूर होता है। ठीक, जो कि हम अप्लाई करते आए हैं। इस तरीके से मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 की। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की स्पीड में अगर चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्राप्त होता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो किसके इक्वल है? ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्टिकल की स्पीड में जो चेंज होता है समय के साथ, ठीक, स्पीड में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पार्टिकल की जो रेट है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। ठीक, और इस तरीके से अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके चेंज होने से ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला जो कैंडिडेट है वो डायरेक्शन है वेलोसिटी की। जिस तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी उसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।